ये जो 2 दिन पहले उनके दुकान में आग की घटना हुई और मेरे ऊपर मीडिया के माध्यम से जो आरोप लगाया गया, हम तो यही चाहेंगे धनेश नागवंशी जो वर्तमान सरपंच आए अभी महिलाओं के सामने जवाब दे, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप कैसे लगाया। हाल ही में ही 8 तारीख को उप सरपंच चुनाव होने वाला है, तो मेन मुद्दा उनको कुछ नहीं मिल रहा है, हो सकता है वही आग लगाए हों। बड़ा आरोप लगा रहे हो। 40 साल के बाद कोई काम नहीं करे, रिश्ते ते काम ले 2 साल ले एक काम करके देखा है गौतम, और एक ऊपर इंजाम लगा थे, इंजाम नहीं लगना चाहिए, यहाँ आग बात करे वो। और वर्तमान में भी 8 तारीख को उप सरपंच का जो चुनाव होने वाला है उसमें मैं भी प्रत्याशी हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 1 से मैं पंच का चुनाव जीत कर आया हूँ। उसके द्वारा यह धमकी दी जा रही है जो नए पंच चुनाव जीत कर आए हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें जांच की जाएगी। ग्रामीण चुनाव खत्म हो गए, पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य भी चुन लिए गए हैं, पर एक चीज खत्म नहीं हुआ है, वो है बवाल। जेवरा सिरसा में मैं खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 3 में यहाँ पे बीते दिनों आपने भिलाई टाइम्स में खबर देखी होगी, जहाँ पर सरपंच के रिश्तेदार की दुकान में आग लगा दी जाती है। जो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद होता है, 3 युवक आते हुए नजर आते हैं। वो मामला चल ही रहा था कि अब जो सरपंच से उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाया। आरोप इसलिए कह रहे कि उन्होंने अपने पूरे ऑपोजिशन पर, विपक्ष पर आरोप लगाया। तो उनमें से एक विपक्ष जो पहले सरपंच रह चुके हैं, उप सरपंच रह चुके हैं, अभी पंच है, प्रशांत गौतम, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं और वो स्पष्टता चाह रहे हैं कि जो सरपंच है वो किस पर आरोप लगा रहे हैं। उनसे ही बात कर ले तो समझ लेते पूरा मामला क्या है। 2 दिन पहले उनकी दुकान जली थी, उसके बाद से मामला पूरा शुरू हुआ और आज आप लोग इकट्ठा हुए, चौकी घेराव की आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या कुछ आप लोगों को कहना चाहेंगे? ये जो 2 दिन पहले उनके दुकान में आग की घटना हुई और मेरे ऊपर मीडिया के माध्यम से जो आरोप लगाया गया, हम तो यही चाहेंगे धनेश नागवंशी जो वर्तमान सरपंच आए अभी महिलाओं के सामने जवाब दे, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप कैसे लगाया। और हम उनके साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जब पुलिस प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके दोषी पकड़ना चाहिए। और मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा, वर्तमान सरपंच 2 दिन हुआ है, गांव का सरपंच बने, गांव का मुखिया गांव वालों ने चुना है, और ऐसा आरोप प्रत्यारोप करना, ये 5 साल क्या गांव को चलाएगा। गांव में लड़ाई झगड़े ही कराया गए। मैं चाहूंगा आए और यहाँ गांव वालों को जवाब दे। उन्होंने आपका डायरेक्ट नाम लिया कि आप मान के चल रहे कि आपको ही बोला? डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, लेकिन गली गली उसके आदमी मेरे को गली गली घूम के बदनाम कर रहे हैं। 2-4 आदमी रखा है, वो नाम ले रहे हैं। वो मेरा मीडिया के सामने नाम नहीं लिया है। 2 साल पुरानी घटना का नाम लिया, मेरे साथ हुआ था। और बीच में मंदिर में बोला कि मेरे को लन फन बोला, जादू टोना वाला। 1 बजे रात में पूजा करने गया था, सवेरे उसका जो भतीजा बयान दिया कि मेरे चाचा जी सवेरे समय नहीं मिला तो रात में पूजा करने गया। तो रात में ऐसा कौन सा मंदिर का ताला खुलता है भाई कि रात में 12 बजे वो करने गया था। ऐसा अगर है तो जेवरा गांव में नियम बना लो, सवेरे जिसको समय नहीं मिलेगा रात को 12 बजे पूजा करने जाएगा। रात में तुम पूजा करने गए थे, वो भी गांव की देवी देवता है, माँ शीतला मंदिर। हाँ, पुलिस को आपने अभी जो ज्ञापन सौंपा है, एप्लीकेशन सौंपा है, उसमें क्या मांग की है और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने उससे हमने मांग किया है कि धनेश नागवंशी जो वर्तमान सरपंच का सगा भतीजा है, उसके दुकान में जिसने भी आग की घटना को अंजाम दिया है, उनका जो लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी पकड़कर कठोर से कठोर सजा मिले। हम सभी महिलाएं, पूरे गांव वाले उनके साथ हैं। जो घटना किया है उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और बिना फालतू के झूठा आरोप अगर उसके द्वारा हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। आज तो हम 200 से 250 महिलाएं लेके आए हैं, गांव वालों के लेके आए हैं। अगर वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और उनको पद से हटाने की कार्रवाई कराएंगे। कहना था। और हमारे पंच भी अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि क्या पूर्ण मामला। जी, मैं वार्ड नंबर 20 की पंच हूँ। वो जो अभी बने हैं सरपंच जी अभी वर्तमान में, वो इतना मतलब 1 दिन हुआ है उनको बैठे, मतलब मुश्किल से 2 दिन, और इतना गांव में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब करवा रहा है। तो हम लोग जब 5 साल बैठे थे तो ये सब की कभी नौबत नहीं आई थी, और वो अभी सबको भड़का रहे हैं। अभी हाल ही में ही 8 तारीख को उप सरपंच चुनाव होने वाला है, तो मेन मुद्दा उनको कुछ नहीं मिल रहा है, हो सकता है वही आग लगाए हों। बड़ा आरोप लगा रहे हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो जब बोल सकते हैं हमारे ऊपर तो हम भी बोल सकते हैं खुद लगाए होंगे।
तो जो लगाए हैं उनको पकड़े। ये जांच का विषय है। ये तो हम चाहते हैं कि वो जो बोले हैं तो उनको हमारे सामने उपस्थित करें और अपना वो जो आरोप लगाए हैं उसको पूरे जनता के सामने मतलब किसको बोल रहे हैं वो बताए, प्रत्यक्ष करें, क्योंकि बात तो हमारा ही बोल रहे हैं। गणेश नागवंशी यहाँ आए और सबको बताए। आपका नाम? ममता सोनी हूँ मैं, जेवरा निवासी। और जो बोला गया है प्रशांत के खिलाफ, उसको यहाँ आके जवाब दे कि उसका सही है कि गलत है। प्रॉपर तो नाम लिए नहीं, तो आप लोग ये मान के चल रहे हो कि प्रशांत तो तीन रंजिश लगाए हैं तो हमारे द्वारा ही। रंजीत से पुराना वो उजागर किया है। शीतला मंदिर वाला बोले हैं, शीतला मंदिर वाला वो हम ही पकड़े हैं उनको, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पूजा एक तो सुबह होती है या शाम को होती है। 12 बजे दरवाजा बंद करके, मंदिर का पट बंद करके अंदर घुस के ऐसा कौन सा पूजा होता है? हमको जानकारी चाहिए, हमको जानकारी चाहिए। यहाँ तो तीर्थ धाम भारतवर्ष में भी रात को मंदिर का पट बंद करते हैं, तो वो तो माता का मंदिर है, तो उनके विषय में भी हमको पूछना है। ये बस ये विषय था। आपने एक पक्ष सुना था जिस पर उन्होंने आरोप लगाया। तो यहाँ पर खड़े हुए हैं जो पंच है, उप सरपंच, क्योंकि उप सरपंच का चुनाव भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है कि क्या है, तो जांच का विषय है। पुलिस बताएगी। पुलिस को उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको जानने मिलेगा। देखते रहिए ब्राइट टाइम्स। पलावेश घोष, धन्यवाद। यहाँ वो जिस दिन शपथ ग्रहण लिया वर्तमान सरपंच धनेश नागवंशी, शाम को ही पंचायत में ताला वाला सब चेंज कर दिया और यहाँ जो काम करते हैं नृत्य से लेके नल जल चालक सभी को बोल रहा है कि ये तो महीना दिन के बैठक में सबको यहाँ से नया कर्मचारी लेके आऊंगा, पुराने को यहाँ से हटाऊंगा। और वर्तमान में अभी 8 तारीख को उप सरपंच का जो चुनाव होने वाले है उसमें मैं भी प्रत्याशी हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 1 से मैं पंच का चुनाव जीत कर आया हूँ। उसके द्वारा यह धमकी दी जा रही है जो नए पंच चुनाव जीत कर आए हैं कि मैं जिसको बोलूंगा आप उसे ही उप सरपंच में वोट डालना, प्रशांत गौतम को वोट मत डालना। प्रशांत गौतम को अगर वोट दोगे और वो चुनाव जीतता है तो तुम्हारे मोहल्ले में मैं कोई काम नहीं करूंगा। और मेरे खिलाफ कई प्रकार के षड्यंत्र रचकर पंचों को भड़काया जा रहा है, पंचों को मतलब धमकाया जा रहा है तुम उसको वोट ही मत देना, मैं जिसको बोलूंगा उसी को वोट डालना। ये बिल्कुल गलत है। मेरा नाम राधिका साहू है, मैं जेवरा से हूँ। प्रशांत भैया जो यहाँ काम किए हैं, कोरोना काल 3 साल तो यहाँ कोरोना काल था, 2 साल में जो उन्होंने यहाँ पे काम किया है वो अभी तक यहाँ जेवरा में कभी काम ही नहीं हुआ है। तो जो भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इन लोग, वो सब गलत है। 40 साल के बाद कोई काम नहीं करे रिश्ते ते काम लाए 2 साल ले ये काम करके दिखाए गौतम। और एक ऊपर इंजाम लगा थे, इंजाम नहीं लगना चाहिए। यहाँ आग बात करे वो हम एक साथ दें ते साथ दें तो तक ले बका छाए बाए हमार मोहल्ला में कतना जा के मन बकथे। ये बात नहीं होना चाहिए। हमला वो सीधा आए वो है बुजुर्ग हो के बकथे, हाय माए गाड़ी देते, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी क्या है सरपंच चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते थे, तो वहाँ वो धनेश नागवंशी जो प्रत्याशी थे तो वो बुजुर्ग लोग को लेके गए थे। तो उसमें बिसाहू पटेल जी जो हमारे गांव के पटेल हैं, वो पूर्ण रूप से मेरे को बोले कि ये दीदी है जो हमारी कार्यकर्ता है, हम लोग बहन बहन को लेके चलते हैं। उन लोग अगर पुरुष प्रत्याशी हैं तो पुरुष को लेके चलते हैं, तो मैं महिलाओं को लेके चलती हूँ। मेरी नारी शक्तियां हैं और नारी सबसे आगे है मेरे लिए। तो वो जो पटेल जी हैं वो क्या बोलते हैं, अगर तुम उषा को, वो काली कलूठी को लेके अगर चलोगी, और मैं बोल नहीं सकती क्या क्या गाली दिए हैं उनको, वो आएंगे तभी बोलूंगी। तो इतना मतलब इनको वो बोले हैं गंदा गंदा शब्द, उनको लेके चलोगे तो हम लोग आपको कभी साथ नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अभी थोड़ी अनुमति दे देगा। जिस तरह यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, वो आगजनी का मामला हुआ, तो उसको एप्लीकेशन दी है। हाँ, आगजनी का मामला हुआ था जिसमें आगजनी की FIR दर्ज है, जिसमें भूतपूर्व सरपंच द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि अभी वर्तमान सरपंच ने मीडिया में उनका नाम मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें जांच की जा रही है।